मैं डॉक्टर बी.डी. रावत, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, एसआरपी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बांदीकुई दौसा, प्रिय विद्यार्थियों। आज हम संस्कृत साहित्य के इतिहास के अंतर्गत पूर्व में हमने जो अश्वघोष के बारे में अध्ययन किया था, उसके बाद में उनकी जो रचनाएं हैं, उनके जो कृतित्व हैं, उनका अध्ययन करेंगे। उनके जो रचनाएं हैं, वो सबसे पहली रचना उनकी बुद्ध चरित मानी जाती है। जो बुद्ध चरित, इसमें जो है ये जो महाकवि जो अश्वघोष हैं, उनका ये सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य है, जिसमें भगवान बुद्ध का चरित्र 28 सर्गों में वर्णित है। इस महाकाव्य से चीनी यात्री इच्छिंग पूर्णतः परिचित था। उसके समय तक ये संपूर्ण 28 सर्गात्मक जो ये महाकाव्य उपलब्ध था। 5वीं शताब्दी में किए गए चीनी अनुवाद तथा 7वीं सदी में किए गए तिब्बती अनुवाद में भी 28 सर्ग ही उपलब्ध हैं, किंतु वर्तमान में इस महाकाव्य का जो संस्कृत रूप प्राप्त होता है, उसमें केवल 17 सर्ग ही हैं। महामहोपाध्याय श्री हरप्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित ग्रंथ 14वें सर्ग तक ही प्राप्त होता है, जिसका प्रथम सर्ग भी पूर्ण नहीं है। बुद्ध चरित्र की उत्कृष्टता एवं महत्ता का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि इसका सम्मान केवल भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी होकर इसका अध्ययन बड़े गौरव के साथ किया गया, तथा विदेशियों ने इसकी उपादेयता एवं महत्ता की बड़े अपने मुक्त कंठ से उसकी प्रशंसा की। साथ ही अश्वघोष की काव्य प्रतिभा से प्रभावित होकर बुद्ध चरित्र का विदेशों में विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया गया। बुद्ध चरित्र का सबसे बड़ा 1853 ईस्वी में अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। यह अनुवाद सैमुअल ब्रील महोदय के कर कमलों से संपन्न हुआ। इसके पश्चात फ्रेडरिक नामक जर्मन विद्वान ने बुद्ध चरित्र का जर्मन में अनुवाद किया। जर्मन भाषा में प्रोफेसर कावेल ने 1893 ईस्वी में संस्कृत जो संस्करण है उसको प्रकाशित कराया। कहा जाता है कि किसी अमृतानंद नामक नेपाली पंडित ने 13 सर्ग के पश्चात 4 सर्ग और जोड़कर इसमें 17 सर्गों का महाकाव्य बनाया, ऐसा प्रसिद्ध है। अमृतानंदेन लिखितम बुद्धम काव्यम सुदुर्लभम चतुर्दशम पंचदशम षोडशम सप्तदशम तथा, यानी उसको 17 सर्ग का बनाया गया। अश्वघोष की इस महाकाव्य का आधार ललित बिस्तर नामक बौद्ध ग्रंथ को माना गया है। सैमुअल ब्रील आदि पाश्चात्य विद्वानों के मतानुसार अश्वघोष ने महापरिवार निर्वाण सत्र के आधार पर इस महाकाव्य की रचना की। इस ग्रंथ में भगवान बुद्ध के समस्त उपदेशों का समावेश है। इसमें विषय का प्रतिपादन सुंदर एवं बड़े ही सुव्यवस्थित ढंग से किया गया है। अब इसकी जो कथा वस्तु है उसका हम संक्षेप में अध्ययन करेंगे। क्या है इसमें, किसकी कहानी है। बुद्ध चरित्र के प्रथम सर्ग के प्रारंभ में राजा शुद्धोधन एवं उनकी जो पत्नी उसका वर्णन है। इसके पश्चात बुद्ध के जन्म का वर्णन इसमें किया गया है। द्वितीय सर्ग में अंतःपुर विहार का वर्णन है। तृतीय सर्ग में एक वृद्ध रोगी एवं मृत व्यक्ति को देखकर कुमार के मन में संवेग उत्पन्न होती है, ऐसा उसका वर्णन है। चौथे सर्ग में स्त्री निवारण तथा पंचम में अभिनिष्क्रमण का वर्णन है। षष्ठ सर्ग में छंदक के नगर लौटने का बड़ा स्वाभाविक एवं हृदय स्पर्शी वर्णन है। सप्तम सर्ग में गौतम तपोवन में प्रवेश करते हैं तथा कठोर तप में संलग्न हो जाते हैं। अष्टम सर्ग का अंतःपुर विलाप हृदय में करुणा भाव की सृष्टि करता है। नवम सर्ग में कुमार अन्वेषण तथा दशम में गौतम के मगध जाने की कथा का वर्णन है। एकादश सर्ग में काम निंदा, द्वादश में अरण्य ऋषि के आश्रम में गौतम के जाने और अरण्य द्वारा इनको दिए गए धर्मोपदेश उपन्यस्त किए गए हैं। इसी सर्ग में बुद्ध जो अराड़ ऋषि के दार्शनिक सिद्धांतों की आलोचना करते हैं तथा वहाँ से लौट आते हैं। इसके बाद वे कठोर तपस्या में लग जाते हैं। जो त्रयोदश सर्ग है, उस त्रयोदश सर्ग में
मार अर्थात काम जो बुद्ध की तपस्या में विघ्न डालता है और मोक्ष धर्म का परित्याग करने को बहकाता है। अंत में अपनी भयंकर सेना के कारण, भयंकर सेना के द्वारा गौतम को जीतना चाहता है, किंतु उसे जो है इस युद्ध में पराजित होना पड़ता है, पराजित हो जाता है राजा। चतुर्थ 10 सर्ग में बुद्धत्व प्राप्ति का वर्णन है और चतुर्थ सर्ग के कुछ अंश से लेकर 7वें सर्ग तक बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार और बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, बुद्ध के उपदेश, बौद्ध संघों की स्थापना आदि का वर्णन किया गया। साथ ही अशोक के समय तक बौद्ध धर्म की स्थिति का भी इसमें वर्णन किया गया है। अब हम इसकी जो है एक समीक्षा करते हैं। इसमें क्या किस प्रकार से जो इसकी कथा वस्तु है, क्या इसमें छंद है, क्या अलंकार हैं, क्या वह इन छंद अलंकारों के प्रयोग में कभी सफल हो पाया कि नहीं हो पाया है, कहीं काव्य का दोष तो नहीं है। यह संस्करण जो ये बुद्ध चरित महाकाव्य है, यह संस्कृत महाकाव्य अश्वघोष का ये सबसे बड़ा कीर्ति स्तंभ माना जाता है। इसमें अश्वघोष ने भगवान बुद्ध के संघर्ष में जीवन की विविध जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं का सजीव एवं कवित्वपूर्ण वर्णन किया है। इसमें अश्वघोष का कवि एवं दार्शनिक दोनों रूप देखने को मिलते हैं। कवित्व की दृष्टि से देखें तो बुद्ध चरित के 3 सर्ग में राजकुमार गौतम को राजमार्ग पर देखने के लिए समुत्सुक जो नगर वधुएं हैं, उन नगर वधुओं की चेष्टाओं का वर्णन बहुत ही सुंदर बन पड़ा है। इसमें सुंदर सुंदर वर्णन है उसका। इस महाकाव्य के प्रथम 5 सर्गों में कवि की दृष्टि कथा विकास एवं काव्य कला के सफल प्रयोग की ओर केंद्रित रहती है। फलतः कवित्व की दृष्टि से वे सर्ग उत्कृष्ट हैं। महाकाव्य के एकादश द्वादश सर्ग धर्म एवं दर्शन संबंधी विचारों को व्यक्त करते हैं। वहाँ अश्वघोष एक दार्शनिक रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं। अब जो है आगे इसमें कहा है, इस महाकाव्य की भाषा शैली का अत्यंत जो है ये भाषा शैली अत्यंत सरल है, मधुर है। उपमाएं इसमें बड़ी सुंदर दी गई हैं, वे रोचक लगती हैं। स्थान स्थान पर प्राकृतिक वर्णन अत्यंत सजीव है। इस ग्रंथ की सबसे बड़ी जो विशेषता वो यह है कि इसमें कथा वस्तु के सम्यक निर्वाह के साथ साथ बीच बीच में बौद्ध धर्म के तत्वों एवं दार्शनिक विचारों को सरल मधुर जो पदावली है उसमें प्रस्तुत करने में कवि को बहुत ही बड़ी सफलता मिली है, अपूर्व सफलता मिली है। साथ ही इस महाकाव्य का प्रकृति चित्रण जो कि प्राय आलम्बन रूप में है, बहुत ही सुंदर बन पड़ा है। इसमें वस्तुतः यह महाकाव्य बुद्ध के प्रति अत्यंत अनुराग से उनके शास्त्र का जो अनुगमन कर लोकहित एवं शांति के लिए लिखा है, न कि अपनी काव्य कला में पांडित्य प्रदर्शन के लिए। ऐसा अश्वघोष ने स्वयं भी कहा है। क्या है? बुद्धानुरागान अनुगम्य तस्य शास्त्रम च लोकस्य हिताय शांतये काव्यम कृतम ज्ञापयितुम निजस्य कलाम न काव्यसु न कोविदत्वम। अब इनका जो दूसरा महाकाव्य है, वो दूसरा महाकाव्य उसका नाम है सौंदर्यनंद। यह अश्वघोष की द्वितीय रचना है। कुछ विद्वान जो इसे बुद्ध चरित्र से पूर्व की रचना मानते हैं, किंतु सौंदर्यनंद महाकाव्य की विकसित काव्य जो शैली है उसको देखकर इससे बुद्ध चरित्र के बाद की रचना माने तो ही वो उचित प्रतीत होती है। इस महाकाव्य में 18 सर्ग हैं। इसके पूरे सर्ग संस्कृत भाषा में उपलब्ध होते हैं। महामहोपाध्याय डॉक्टर हरप्रसाद शास्त्री ने नेपाल में प्राप्त पांडुलिपियों के आधार पर इसे प्रकाशित कराया था। सन 1913 ईस्वी में डॉक्टर जो विमलाचरण लाह ने इसका बंगला भाषा में अनुवाद प्रकाशित किया था। इसका प्रमाणिक संस्करण डॉक्टर जॉनसन ने 1928 में प्रकाशित किया। यह ग्रंथ चीनी एवं तिब्बती भाषाओं में उपलब्ध नहीं होता है। इस महाकाव्य की कथा वस्तु विमात्रिज नंद की धर्मपत्नी सुंदरी से संबंधित है। सुंदरी ने अपने बड़े भाई तथा तथागत बुद्ध के उपदेशों से प्रभावित होकर
सांसारिक माया मोह के बंधनों का परित्याग करके प्रव्रज्या ग्रहण कर ली थी। यही कथा इस महाकाव्य की आधारशिला है। कथा वस्तु इसमें क्या है वो लिखा है। सौंदर्यनंद की कथा वस्तु को संक्षेप में जो हम इस प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं। इस महाकाव्य में प्रथम सर्ग में मंगलाचरण के स्थान पर गौतम का ही उल्लेख किया गया है। बाद में कपिल वस्तु का वर्णन है। इस सर्ग में शाक्यों की वंश परंपरा, सिद्धार्थ का वर्णन है, सिद्धार्थ का जन्म आदि, बुद्ध चरित्र की जो कथा है उसका संक्षेप में वर्णन है। द्वितीय सर्ग में राजा शुद्धोधन के गुण कीर्तन में बुद्ध के जन्म की कथा के साथ साथ नंद के जन्म का भी वर्णन है। और तीसरे सर्ग में गौतम की बुद्धत्व प्राप्ति, उसकी अद्भुत उपलब्धियां उनके तथा उसके प्रभाव से जनता में सब प्रकार के सद्भाव की स्थिति होने का जो उल्लेख किया है। चौथे सर्ग में सुंदरी व नंद के प्रगाढ़ प्रेम एवं श्रृंगार उपासना का सुंदर वर्णन किया गया है, चित्रण किया गया है। वे दोनों प्रणय व्यापार में इतने मग्न हो जाते हैं कि भिक्षा के लिए आए हुए तथागत को भी वो नहीं देखते हैं। ऐसी स्थिति में वे बिना किसी भिक्षा के ही लौट जाते हैं। बुद्ध के चले जाने के पास नंद को जब पता चलता है कि तो वह लज्जित एवं दुखी होकर उनसे क्षमा याचना के लिए चल पड़ता है। पांचवें सर्ग में बुद्ध नंद को धर्म में दीक्षित होने का उपदेश देते हैं। नंद काषाय ग्रहण कर लेता है। छठे सर्ग में अपने प्रियतम के न लौटने पर उसकी प्रतीक्षा करती हुई नंद की जो पत्नी है उस पत्नी का करुण एवं सजीव चित्रण किया गया है। सप्तम सर्ग में नंदी अपने प्रियतमा का स्मरण करके दुखी होती है। अष्टम तथा नवम सर्ग में एक साथी ब्राह्मण नंद को उपदेश देता है। वह नंद से कहता है कि आप उच्च मार्ग को अपनाकर फिर विषय वासना में लिप्त होना चाहते हो जो सर्वथा त्याज्य है। दसम अथवा एकादश सर्ग में नंद की आसक्ति को दूर करने के लिए तथागत बुद्ध भगवान अपनी योग विद्या के बल से नंद को उजाड़ कर स्वर्ग ले जाकर अनुभव सुंदरी अप्सराओं का दर्शन कराते हैं, जिससे नंद अपनी पत्नी के प्रति व्यामोह को भूलकर अप्सराओं को प्राप्त करने के लिए बुद्ध के आदेशानुसार तपस्या करता है। द्वादश सर्ग में नंद तथागत से परम पद प्राप्ति की ओर है। बुद्ध उसे विवेक का उपदेश देते हैं। 13वें सर्ग में बुद्ध नंद को शील एवं संयम का उपदेश देती है। चौथे सर्ग में इंद्रियों पर विजय प्राप्ति का वर्णन है। पंचम सर्ग में मानसिक शुद्धि का वर्णन है। और छठे सर्ग में 4 आर्य सत्य की व्याख्या की गई है। सप्तम सर्ग में अमरत्व की प्राप्ति का उपदेश है। अंतिम 18वें सर्ग में नंद ज्ञानोपदेश जो है उनसे कृतार्थ होकर गुरु के पास पहुंचता है तथा शांत चित्त से आशीर्वाद प्राप्त करता है। इस महाकाव्य की रचना का उद्देश्य सांसारिक विषयों में आसक्त प्राणी समूह को विषय भोगों से हटाकर बौद्ध धर्म के अनुकूल आचरण करने के लिए मुक्ति की मार्ग की ओर प्रेरित करता है। यही कारण है कि इस काव्य का अधिकांश भाग बौद्ध धर्म के उपदेशों से परिपूर्ण है। जिस प्रकार युद्ध विमुख अर्जुन को श्री कृष्ण ने 18 अध्यायों में उपदेश देकर उसका मोह नष्ट किया, उसी प्रकार बुद्ध ने इन 18 सर्गों के महाकाव्यों में अपने उपदेशों से उन्हें सन्मार्ग पर असत्तारूढ़ किया। इस महाकाव्य में काव्यत्व एवं दर्शन को विरोधी ध्रुवों का एकीकरण हुआ है। इस महाकाव्य के प्रारंभिक जो 8 श्लोक 8 सर्ग हैं, उन 8 सर्गों में जहाँ काव्य सौंदर्य दृष्टिगत होता है, वहाँ अवशिष्ट 10 सर्गों में दर्शन गांभीर्य देखा जा सकता है। इस महाकाव्य में कवि का उद्देश्य है रोचक काव्य शैली द्वारा जनता को बौद्ध धर्म के उच्च सिद्धांतों को समझाना तथा एक भोगों का त्याग कराकर पूर्ण वैराग्य की ओर उन्मुख करना था। ये जो उसका वर्णन है। अब जो है आगे इसमें कहा है इस महाकाव्य की शैली जो है कैसी है, वो वेदर भी है और भाषा की सरलता, भावों की कोमलता तथा वर्णन की सजीवता दर्शनीय है।
उदाहरणार्थ एक पद्य भी हम यहाँ प्रस्तुत करना चाहेंगे। तम गौरवम बुद्धगतम चकर्चय भावा भार्यानुराग पुरा पुनराचकर्षय सो अनिश्चयात नापियो न तस्थौ तरंगई श्री राजहंस। नंद की अवस्था का बड़ा ही स्वाभाविक चित्रण किया गया। एक ओर से बुद्ध के उपदेशों से आकृष्ट होने तो दूसरे उनकी पत्नी प्रेम उन्हें अपनी ओर खींच रहा है। इस कारण न तो वे वहाँ से जा सकते थे और नहीं रुक सकते थे। ठीक उसी प्रकार जैसे कि नदी की धारा के विरुद्ध तैरता हुआ न तो आगे ही बढ़ता है और नहीं पीछे हट सकता है। अब हम जो है इस सौंदर्यानंद और बुद्ध चरित्र है इन दोनों के बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे संक्षेप में। इनका जो है हम क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है वो देख रहे हैं। बुद्ध चरित्र एवं सौंदर्यानंद दोनों सामान्यतः महाकाव्य के रूप में स्वीकार किया गया है। हम यदि दोनों महाकाव्यों का महाकाव्य के लक्षणों की दृष्टि से मूल्यांकन करें तो उस कसौटी पर खरे उतरते हैं। आचार्य द्वारा निर्धारित किए गए लक्षण अश्वघोष के दोनों काव्यों में प्राप्त होते हैं। दोनों काव्यों में कथावस्तु इतिहास प्रचित रहता था। दोनों में महापुरुष से संबंधित जीवन व्रत का वर्णन किया गया है। दोनों काव्यों के नायक ही कुलीन क्षत्रिय हैं जो बाद में संसार से विरक्त होते दिखाए गए हैं। दोनों महाकाव्यों की कथावस्तु सर्गों में विभक्त की गई है। एक में जहाँ 28 सर्ग है तो दूसरे में 18 हैं। इस प्रकार सर्गों की संख्या 8 से अधिक है। दोनों महाकाव्यों को चरम परिणति शांत रस में होती है। श्रृंगार तथा करुण रस का दोनों काव्यों में समावेश है। चौथे सर्ग में धर्म एवं मोक्ष प्राप्त करना काव्यों का उद्देश्य है। महाकाव्यों का नामकरण भी लक्षणानुसार कथावस्तु नायक एवं कवि के आधार पर होना चाहिए। आलोच्य काव्यों में से बुद्ध चरित्र नामक कथन के आधार पर सौंदर्यानंद जो नायक है उस नायक के नाम पर रखा गया सर्वथा उपयुक्त है। संभोग एवं विप्लव, श्रृंगार, मुनि, स्वर्ग, आश्रम, पुनर्जन्म, रण प्रयाण तथा प्राकृतिक उपकरणों का वर्णन भी महाकाव्य में होना चाहिए जो इसमें है। दोनों महाकाव्यों का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि उपरोक्त सभी वर्णनों को इन काव्यों में स्थान दिया गया है। धन्यवाद।